पीलीभीत जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा कृषि उत्पादक संगठन के अंतर्गत मशरूम खेती का आज ग्राम मचवा खेड़ा में पहुंचकर स्थलीय भ्रमण कर जायजा लिया गया। जिलाधिकारी को कृषक महेंद्र गंगवार द्वारा बताया गया कि मशरूम की खेती करने हेतु सर्वप्रथम 2 माह पुराना भूसे को गीला कर 40% तापमान पर पॉलीथीन में भूसा रखा 40% नमी होने पर मशरूम के बीज डाल दिए जाते हैं। कृषक द्वारा बताया गया एक कुंटल भूसा में 10 किलोग्राम मशरूम के बीजों को बोया जाता है। आज 2 बस पुराने गोबर की खाद भी प्रयोग में लाई जाती है। भूसे में गोबर की खाद 20 दिन बाद डाली जाती है और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी दिया जाता है जिससे कि नमी बनी रहे, जिससे मशीन तैयार की जाती है। इस दौरान उप जिलाधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी सहित अन्य अधिकारी व बंधु उपस्थित थे। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, फायदा तो है ही और कम जगह में ज़्यादा हम लोग उत्पादन ले लेते हैं। और एक 30 बाई 30 से अगर हम प्रोडक्शन चालू करते हैं, 30 बाई 30 का मतलब है 30 फीट चौड़ा 30 फीट लंबा, ठीक है। तो उसमें कम से कम कुछ नहीं तो 1.5 लाख तक का हम 2.5 से 3 महीने में मशरूम निकाल लेते हैं। अच्छा, कितनी वैरायटियाँ आप जो है इसमें कर रहे हैं? इस समय सर 4 जो खाने योग्य हैं वो हम लोग 4 वैरायटियों पे काम कर रहे हैं। नंबर 1 बटन, नंबर 2 ओस्टर मशरूम, नंबर 3 दूधिया मशरूम, एक चौथा होता है जिसे हम कहते हैं पुआल मशरूम। 4 पे आप कौन सी वैरायटी को सबसे ज़्यादा? हम सर चारों वैरायटियों के बीज तैयार करते हैं और लोगों को ट्रेंड करते हैं, ट्रेनिंग। आपके गांव में और कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? सर अब गांव में तो कम है, लेकिन हमारे पूरे जिला में और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो हमारे पास 1,500 लोग हमारे पास साथ में जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की लगातार इस बात के लिए प्रेरणा रहती है कि हम लोग कृषक संगठनों को मजबूत बनाएं। इसको लेके हमने जनपद पीलीभीत में प्रदेश की पहली ऐसी दुकान भी शुरू करी जो कृषक संगठनों द्वारा संचालित है। हमारे 3 FPOs उससे जुड़े हुए हैं और उन्हीं में से एक FPO महेंद्र जी का है, जिनके यहाँ पे आकर मशरूम का कार्य किस तरह से करा जाता है, क्या उसकी ज़रूरतें होती हैं, क्या वैरायटी होती है, उसमें क्या सावधानियाँ बरतनी होती हैं, किस तरह से उसके बीजों की तैयारी होती है और बीज के बाद मशरूम को किस तरह से तैयार करा जाता है, ये पूरी प्रक्रिया आज मैंने समझी। मेरे साथ कई अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे। आवश्यक है कि हम इस प्रक्रिया को समझ के इसके विपणन के लिए जितना बेहतर कर सके हैं उतना इन कृषक भाइयों को मजबूती मिलेगी, इन कृषक संगठनों को मजबूती मिलेगी। और अगर किसान खुशहाल होगा तभी हमारा देश भी आगे खुशहाल हो सकता है और उन्नति कर सकता है। यही सोच है कि आज मैंने आके यहाँ पे पूरा प्रक्रिया समझी और आगे भी मशरूम की ही खेती को जनपद में बढ़ाने के लिए जो भी संभव होगा, जो भी मदद होगी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो पूरी कराई जाएगी। क्या सर कुछ फायदे हैं, नुकसान हैं मशरूम की खेती को लेकर? अभी जैसे महेंद्र जी जो यहाँ पे FPO से भी जुड़े हुए हैं, FPO का संचालन करते हैं और पिछले कई सालों से उनके पिताजी भी मशरूम की ट्रेनिंग ले चुके हैं और कर रहे हैं। उनके द्वारा पता चला कि उसी सीमित क्षेत्रफल में अगर आप अन्य कोई फसल करते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा आपको मशरूम की खेती करने से या उपज से आपको आमदनी हो सकती है। तो लगातार जोर माननीय प्रधानमंत्री जी का होता है कि हम किसान की आमदनी कैसे बढ़ाएं। तो आप अपने गन्ना धान के साथ साथ अगर आप फसल में विविधीकरण करें, कोई अन्य फसल भी या कोई अन्य लाइव स्टॉक कुछ और कार्य भी करना शुरू करें तो इससे आपकी आमदनी बढ़ सकती है। तो कई किसान भाइयों को प्रेरणा इससे लेनी चाहिए। कई किसान भाई इससे सीख भी रहे हैं, इनसे भी जुड़े हुए हैं, लगातार इनके पास आ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और इससे इस विविधीकरण से आमदनी किसानों की बढ़ेगी और वो उन्नत हो सकेगी।